मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता। और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो, फिलहाल हमारा चल रहा है मैथ में एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का। देखिए, सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी ज़्यादा क्लासेस आएंगी और ये टॉपिक ऐसा है कई बार इसे बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि सिर्फ गुणा भाग ही तो करना हूँ, तो ये तो मुझे आती है। देखिए, गुणा भाग करना ही सारा खेल है। मैथ का असली खेल तो शुरू ही यहाँ से होता है, और यही अगर अच्छे से नहीं आता होगा तो आप फील करेंगे कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बिना वीडियो को स्किप करें चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज ये सिंप्लीफिकेशन की हमारी सेकंड क्लास है, और इस सेकंड क्लास में हम देखते हैं क्या सीखेंगे। आज का जो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज हम परसेंटेज वाले सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे, जिसमें परसेंटेज से रिलेटेड सवाल आते हैं। और आज हम समझेंगे कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में, मतलब कि भिन्न में बदला जाए। ठीक है ना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना, यहाँ से ही सवाल को करने की एक नींव शुरू होती है। और इस नींव से आप बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे। कितने चैप्टरों में? एक तो स्वयं परसेंटेज के चैप्टर में, P&L के चैप्टर में, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में और रेशो के चैप्टर में। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें इस ट्रिक से काम होगा। ना ही सिर्फ ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसे ये नहीं कह सकते ट्रिक है से ये सवाल होंगे, अगले नहीं होंगे। इससे सभी प्रकार के सवाल होंगे। तो आइए पहले से समझ लेते हैं ये है क्या। तो बेसिक मुद्दा ये है कि कैसे हम परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, समझेंगे इसे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, कभी भी लिखा है एक, तो एक का जो मतलब होता है ये हमेशा कितना होता है? 100%। यहाँ से चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। एक का मतलब होता है हमारे पास 100%। अब मैंने लिखा 1/2, तो इसका क्या मतलब होता है? 50%। 1/2 मतलब हाफ, मतलब 50%। मैंने लिखा 1/3, इसका मतलब होता है 33 होल 1/3%। 33 सही 1/3, मतलब 33 सही 1/3%। मैंने लिखा 1/4, तो ये कितना बना? 25%, 25%। पर यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि ये वाली जो रो है हमारी, ये वाली रो है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है बच्चों? फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब ये भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न की फॉर्म में लिखा हुआ है। इधर जो हमने चीज़ें लिखी हैं वो परसेंटेज की वैल्यू में लिखी हुई हैं। इधर वाला नंबर परसेंटेज की वैल्यू में है, इधर वाला नंबर हमारा भिन्न की वैल्यू में है। अब यहाँ से जो अगला स्टेप ये है कि हमें किसी भी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो किसी भी भिन्न को, जो भी हमारे पास भिन्न है या फिर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, इसे हमें अगर बदलना है, चेंज करना है, चेंज इनटू किसमें? परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किससे करेंगे गुणा? सर जी 100 से करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो वो भिन्न किस में बदल जाएगी? 100 से गुणा करने के बाद वो भिन्न परसेंटेज में बदल जाएगी। आओ डेमो देखते हैं। ये एक भिन्न है 1/4। ठीक है ना। देखिए, अगर किस बच्चों को लगता है तो बहुत बेसिक चीज़ है और ये मुझे आती है, तो वो वीडियो को करीबन 10 मिनट से आगे का देखे, उसे फिर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो उसके काम के होंगे कंफर्म। ठीक है, तो 1/4 एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे परसेंटेज में बदलना है। हमें याद है कि इसका मतलब 25% होता है, पर कैसे निकला ये 25%? गुणा क्या करोगे? 100। किसी भी भिन्न को, फ्रैक्शन को चेंज करना हो परसेंटेज में तो गुणा कर दो। किससे? 100 से। 100 से मैंने इसकी क्या करी? गुणा कर दिया। 4 से मैंने इसे डिवाइड करा तो कितना आया? 25। अब ये 25 क्या है? परसेंट। क्लियर है? इसी तरह से एक बार इसे देख लो। मैंने लिखा 1/3। अब इस 1/3 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू में, तो क्या करिएगा? गुणा 100। गुणा 100 का असली मतलब क्या है यहाँ पर? कि 100 बटे क्या बचा? 3। यही तो मतलब होता है कायदे में। अब 3 से 100 को भाग करा गया है। यहाँ तो पूरा का पूरा कट हो गया तो कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा कट नहीं हो रहा। तो मतलब क्या है कि 100 को जब भाग करा 3 से, तो 3 तिया 9, 1 बचा, 0 उतारा, 3 तिया 9, फिर से कितना बचा? 1। तो क्या लिखेंगे इसे? जो शेष बचता है वो ऊपर, जो शेष बचा ये वाला शेष ये ऊपर, जिससे भाग करा वो नीचे, और जो ये भागफल आया ये साइड में। तो क्या बना यहाँ से? 33 सही 1/3%, ये वाला। अब जैसे ये 1/2 है, इसे ले लो। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे? कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 50 बार, मतलब कि 50%। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 50%।
इसी तरह से अगर आपको किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करना हो तो इनके आपस में इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए। इंटरचेंज 2 से 3 तरीके से हो सकता है। पहला इंटरचेंज ये होगा कि आप भिन्न से परसेंटेज में बदल लें। तो ये हमने सीख लिया क्या होगा, 100 से गुणा कर दो। अगर भिन्न को फ्रैक्शन को किस में बदलना है, आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर लीजिए। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है या फिर ऐसी कंडीशन आपके सामने विद्यमान है, कैसी कि जब परसेंटेज को चेंज करना पड़ रहा है, परसेंटेज को चेंज करना पड़ रहा है, किस में चेंज करना पड़ रहा है प्यारे बच्चों, आपको किसी भिन्न में चेंज करना पड़ रहा है। किसमें, किसी भिन्न में चेंज करना पड़ रहा है। जब इसे भिन्न में चेंज करना पड़ रहा है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, भिन्न आ जाएगी एक। बात समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी परसेंटेज को चेंज करना चाहते हो भिन्न में तो भाग करो। किससे भाग करो, 100 से। क्या होगा, उससे भिन्न में आ जाएगी संख्या। जैसे लिखा है यहाँ पर 25%, तो क्या करोगे, इसे 100 से भाग करो। वैसे परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, तो कोई बात ही नहीं है। चेंज करना है तो क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। 25 को क्या करा, 100 से भाग कर दिया। 25 ही 25, 25 चौका 100, कितना आया, 1/4 आया। किसमें बदल गया परसेंटेज, या कोई परसेंटेज वैल्यू थी, इसे क्या लिख दिया मैंने, 1/4। अब मानो किसी सवाल में ऐसे लिखा हुआ हो कि x का, किसी सवाल में लिखा हुआ मिल जाए x का 25% का 50% 100 है, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए मान लो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत ही अच्छा तरीका, डायरेक्ट 25% को देखकर समय बचाने वाली बात करेंगे हम लोग। समय बचेगा या नहीं बचेगा और काम एक्यूरेसी के साथ होगा या नहीं होगा, इस पर काम करेंगे। देखते रहेंगे लगातार। तो कायदे में वैसे क्या बनता है, x 25% का मतलब 25/100, का मतलब गुणा 50% का मतलब 50/100, और इसका मतलब 100 तो है ही, बराबर 100। ऐसे कुछ करेंगे, पर ऐसा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट सोल्व करना है सवाल को। कैसे? देखो 25% का क्या मतलब सीखा है हमने, 1/4। अब ये तेजी से निकालना आना चाहिए, याद हो। दोनों में से कोई भी काम कर लो, और वैसे भी प्रैक्टिस कर लोगे, 150 सवाल होगी तो अपने आप याद हो जाएंगे। 25% का मतलब 1/4, तो इसे डायरेक्ट 1/4 लिखो ना। इसका मतलब 1/2, 50% का, तो 1/4 1/2 की गुणा करोगे कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो ये सबको डायरेक्ट, इस सबको डायरेक्ट आप ये भी तो लिख सकते हो, x/8। तो देख रहे हो कितना छोटा बैठेगा सवाल। आगे क्या लिखा है, बराबर 100, मतलब कि x की गुणा से कर देंगे, सॉरी 8 की गुणा, तो 800 हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं ना? आप डायरेक्ट इतना सा सवाल कर सकते हैं, और इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। 100 की और 8 की गुणा करने के लिए लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जब हम फ्रैक्शन को भिन्न में, सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे या याद कर लेंगे, अच्छे से अच्छी पकड़ बना लेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के इस टाइप के सवाल हमारे लिए बच्चों का खेल बन जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, करना ये पड़ेगा कि यहाँ से लेकर आगे 1/5 की वैल्यू क्या होगी, 20%। इसी तरह से 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, और इसको ऑन करते हुए 1/20 तक एटलीस्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद कीजिए, निकालिए, याद कीजिए, निकालिए, याद कीजिए। इससे क्या होगा, आप इसमें एक अच्छी खासी प्रैक्टिस बना लेंगे, और इससे आगे चलकर बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे आपको। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अब बात आ रही है कि सर ये तो लिखा है 25%, अगर मान लो लिखा है 75%, लिखा है 75%, तो ये किसके बराबर होगा, ये है 3/4। क्या है ये, 3/4। अब ये काम हमें तेजी से नहीं आता, समझना कैसे। अगर मान लो लिखा हुआ मिल जाए 3/4, बताइए इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो आपको याद है कि 4 किसके एंड में आता था, 1/4 के एंड में, और उसकी वैल्यू क्या है, 25। ये कितने गुना बढ़ा दिया, ऊपर 1 हुआ करता था, कितना हो गया, 3, मतलब 3 गुना। तो 25 को भी 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 75। तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे और जब इसे करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाते हैं। पर मैं बता दूं, ये कई बार बहुत सारे टीचरों ने बताए हैं कि याद कर लो, वो कर लो, पर भाई मेन तरीका यही है कि इसके सवाल कर लो, न्यूमेरिकल्स कर लो। अगर आपने 100 से 150 के बीच सवाल कर लिए तो आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इन सब की वैल्यू निकालना और याद करना, ठीक है ना। आइए अब सवालों की तरफ चलते हैं, जो कि हम सवाल इससे रिलेटेड कर सकते हैं या फिर जिनके अंदर परसेंटेज का थोड़ा सा भी रोल है। तो देखते हैं, पहला सवाल लिखा है हमारे सामने, क्वेश्चन है
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रतिशत पर आधारित है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं परसेंटेज दिया होगा। तो फिलहाल जो सवाल लिखा है वही लिखा है यहाँ पर। इसके स्थान पर मैं x ले लेता हूँ। क्या लिखा है? x के 5/6 के 25% का 60% बराबर 630 है। अब आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। 5 ऑप्शन है डी तक और ये ई है, इनमें से कोई नहीं। ई इसलिए है क्योंकि एसबीआई पीओ का सवाल है और पीओ या फिर बैंक के पेपर में 5 ऑप्शन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या इसका आंसर होगा। जो इसका बेसिक तरीका है पहले उससे करते हैं, फिर उसके बाद इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो के का मतलब होता है गुणा, तो एक्स के स्थान पर क्या आएगा? गुणा। 5/6 ऐसे ही के स्थान पर फिर से गुणा। 25% का मतलब है 25/100। का मतलब भी गुणा होता है और 60% का मतलब है 60/100। मालूम है सब चीज़ें बराबर 630। ये तो नॉर्मल चीज़ें आपको कंफर्म होंगी। अब इसे आपको सोल्व करना है। आइए सोल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। 25 एकन 25, 25 चौका 100। 1 0 से 1 0 काट सकते हैं हम यहाँ पर। आइए आगे करके देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं। 6 से इसे कट कर सकते हैं। 6 एकन 6, 0, 6 पंजे 30। किसी बच्चे को जरूर यहाँ पर गड़बड़ हो जाती होगी महसूस। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर बच्चा गलती कर देता है। देखो 630 लिखा है और 6 से भाग करा है, तो बच्चा क्या सोचता है कि 6 एकन 6 और 30, 6 पंजे 30, 15 आएगा। वो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आप एक साथ कितने डिजिट में भाग कर रहे हैं? 2 में, और पहले कितने में किया? 1 में। तो ऐसे में आपको एक 0 लगाना पड़ता है पहले, फिर भाग करते हैं। क्लियर है ना? तो इस चीज़ को जरा संभाल के क्या करें, बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। तो कितना आया बच्चों? 105। अब यहाँ भी देखो 5 है, इस 5 से इसे भाग कर सकते हो। 5 दूनी 10, 5 एकन 5। अब मैं इसे क्लियर रखूँ तो क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ x बचा ऊपर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। अपॉन 6 चौक 24, 24 की 10 से गुणा करूँगा तो 240 बराबर यहाँ कितना बचा? 21। 240 और 21 की गुणा आपको देखिए फास्ट करनी आनी चाहिए। 2 4 5040 कितना आएगा? 5040। ये था एक बेसिक तरीका। अब यहाँ पर अगर आप अप्रोच लगाते तो आप यहाँ की कैलकुलेशन का काफ़ी समय बचा लेते। आओ देखें कैसे। इसे फेयर कर लेना, आंसर है 5040, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। अब इसी सवाल को आप थोड़ा सा अप्रोच लगाएं और कोशिश करें माइंड में करने की। एक बात हमेशा याद रखना, हम जितनी तेज बोल सकते हैं उतनी तेज लिख नहीं सकते, और जितनी तेज सोच सकते हैं उतनी तेज बोल नहीं सकते। मतलब कि जो चीज़ ज़्यादा मन में हो रही है वो ज़्यादा फास्ट होगी। आप मल्टीप्लाई जो मन में करेंगे और उसे लिख कर करेंगे तो उन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि कम से कम छोटी से छोटी मल्टीप्लाई में भी 5 से 10 सेकंड का अंतर जाएगा, और एक ही सवाल में 5-6 जगह मल्टीप्लाई करनी पड़ गई तो 40 से 50 सेकंड का अंतर आ सकता है। 1 मिनट का अंतर भी यहाँ क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए मन में गुणा भाग करने की प्रैक्टिस को थोड़ा सा अच्छा करें, ये आपका समय बचाएगा। क्या बचाएगा? समय। अब देखो सवाल को, पहली बात तो जब कभी भी एग्जाम में सवाल करें तो उस सवाल को आप अपनी कॉपी में लिखें ही ना। सवाल को कॉपी में लिखें ही नहीं। कॉपी में क्या लिखना है? कैलकुलेशन लिखनी है। तो एक बार मैं इसे हटा देता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं ये सवाल डायरेक्ट है और आपको डायरेक्ट ही करना है। याद रखें, डायरेक्ट ही करना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, वैसे अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चीज को फॉलो करें, घर पे प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो यहाँ 25% लिखा, तो डायरेक्ट 25%, 25/100 लिखने के स्थान पे क्या लिख सकते हो? 1/4। अब 1/4 याद रखना बड़ी बात है क्या? यहाँ पर क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट 1/4। तो आप डायरेक्ट क्या करो? 1/4 यहाँ पे फिल करो, या फिर चाहो तो लिख लो। का के स्थान पर डायरेक्ट गुणा 1/4, फिर से गुणा। 60% का मतलब क्या? 0 से 0 कट जाएगा, 6/10 बचा। 6/10 डायरेक्ट लिखो, इधर बचा 630। ये काम आप डायरेक्ट करो। अच्छा यहाँ पर 5/6 भी है, तो इस काम को क्या करेंगे आप? डायरेक्ट करना कोशिश करेंगे। देखो हमने 25% को 25/100 लिख कर ये लिखा। पहले इतना सीखें, ये भी मन में हो सकता है, ये भी मन में होगा, अभी दिखाएंगे, ये भी मन में होगा। 6 से इसे काटना कोई भारी बात नहीं क्योंकि बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है, और 5 से इसे काटना भी बिल्कुल भारी बात नहीं। अब बचा यहाँ पर मल्टीप्लाई का एरिया। अब ये मल्टीप्लाई भी आपके लिए बिल्कुल भारी नहीं रहेगी। 6 चौक 24, 240, और 240 की 21 से गुणा करना, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो x बराबर 240 गुणा 21। अगर आप सारा सवाल मन में करते हैं तो आप डायरेक्ट ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड नहीं है ना। माना किसी सवाल में कैलकुलेशन हार्ड आ जाती है तो वहाँ पर समय ले लो, जो यहाँ पर बचा है वो वहाँ पर ले लो, इसीलिए तो होता है। तो क्या आया? 240 गुणा 21 कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगा? 5040 आएगा, और ये आपका आंसर होगा।
तो कोशिश करें डायरेक्ट लिखने की, और जब धीरे धीरे इस कोशिश को करेंगे तो बाद में आप कोशिश यहाँ तक आ जाएगी कि आप यहाँ से डायरेक्ट इस लाइन को लिख पाएँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है अगले क्वेश्चन में आपके लिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन सीखना है तो कम से कम एक दिन में डेली एक एकदम मान लीजिए एक प्रैक्टिस कर लीजिए कि मुझे डेली सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे, कोई भी एक टाइम मान लीजिए कि 20 से 25 सवाल करने ही करने हैं। आप पाएंगे कि 4 से 5 दिन में आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा हो गया है, क्योंकि 20-25 सवाल काफ़ी होते हैं किसी एक टॉपिक के। अगला क्वेश्चन 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% 6589 माइनस x मान लीजिए। तो आइए इसे ज़रा देखिए मन ही मन में सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले जितना आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो लिख के करें, पर स्टार्टिंग में क्या है करना ही करना है, ये समझ के आपको सवाल करें। कितना लिखा है 1605 गुणा 4/5 प्लस 5080 का मतलब गुणा 30% का मतलब है 3/10, 0 से 0 कट गया मन ही मन में। ये करना सीखें पहले, तो छोटी छोटी चीज़ों से समय बचाएं। क्लियर है? आओ ये भी समय आप बचा सकते थे, इसकी गुणा कर सकते थे, ये डायरेक्ट आप भाग कर सकते थे यहाँ पर ही मन ही मन में सोचकर कि 3/10 बचा, 10 से 1 0 कट गया, और डायरेक्ट क्या कर सकते थे 508 की और 3 की गुणा कर सकते थे, जो ये बच रहा है दिख रहा है 508 गुणा 3, तो कितना आएगा 8 3 24 का 4, 3 पंजे 15, 1524। यहाँ से भी आप ये काम डायरेक्ट कर सकते थे, यहीं पर मन में काट लेते, यहाँ से इस तरह से काट लेते कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, कितना बचा 321 की 4 से गुणा करेंगे, 4 एकन 4, यहाँ प्लस है 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1284 बराबर 6589 माइनस x। देखिए ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज करें, बड़े आराम से हो सकता है ये वाला काम। आइए आगे चल लेते हैं। 4 4 8, 8 2 10 का 0, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2808 बराबर 6 5 8 9 माइनस x। अब माइनस कर लीजिए, आइए देखते हैं, क्योंकि ये इधर जाके माइनस का ही होगा। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 8 गया, 8 में से 0 गया 8, कितना बच रहा है 81। अब यहाँ पर देखिए किसी के एंड में 81 है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप चाहें तो इसे पूरा कर लें, चाहें तो रोक कर सकते हैं। क्लियर है? 5 में से 8 घटाएंगे तो 8 घटेगा नहीं, कैरी कर लेंगे, 15 हो जाएगा, 8 घटाएंगे कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 3781, ऑप्शन नंबर बी। तो हुआ तेजी से। सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए आपके पास एक ही वेपन है, और वो वेपन है आपका अपनी प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं रातों रात आ जाएगा, नहीं आएगा। पेन चलाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। मन में करने के लिए पहले पेन चलाना सीखना होगा। जब मन में पेन चला के सीख जाएंगे तो मन में भी सीख जाएंगे। क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है x मान लेते हैं, x का 30%। x का 30% का मतलब क्या है? x का 3/10%। 30% का मतलब देखो ये तो होता है ना 30/100, तो ये 30/100 को 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 ही तो बचेगा। तो डायरेक्ट ये लिखो 3x/10, डायरेक्ट लिखो, समय बचाओ, प्लस 8 8 64, 8 पंजे 40। लिख सकते हैं ना? तो लिख सकते हैं तो लिखें हमेशा, ना शर्माएं, एक बार भी ना शर्माएं। क्लियर है? इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 3x/10, इधर से जाके 40 का घटाएंगे तो कितना 20 गया, 20 80 तो 81 बचेगा। इससे कट कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, गुणा करेंगे तो x की वैल्यू 270। आप देख रहे हैं ना कितनी तेजी से आंसर आ सकता है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम आ सकता है। जब आप इसका करने का मन बना लेंगे तब आप देखेंगे कि आंसर आएगा तेजी से, बहुत ही तेजी से आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको शायद मजा आने लगा होगा और क्लास अच्छी लगनी शुरू हो गई होगी, और लगनी शुरू हो गई है तो अब तो लाइक शेयर करो, अब तो कर ही सकते हो सब्सक्राइब अगर पहली बार चैनल पर हो तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत होगा? कई बार बच्चों को ये सवाल ही समझ में नहीं आएगा। समझो, ये कह रहा है कि जो 2 घंटे हैं वो एक दिन के कितने प्रतिशत के बराबर है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सर जी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये बताना है कि 2 24 का कितने प्रतिशत है। तो हमने माना x प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? x। सोल्व कर लो, काटेंगे कितना आएगा 12, 2 6 12, 50, 2 3 6 25, मतलब आगे ले जाएंगे तो 25/3 हो जाएगा। अब बच्चों को यहाँ भी गड़बड़ लगेगी। देख लो, वैसे तो फास्ट हो सकता है, आओ स्लो देखें। ये कह रहा है कि 24 का x% 2 है। ये कह रहा है, सवाल का मतलब ये है। तो 24 ऐसे ही, का मतलब गुणा, इसका मतलब ये बराबर 2, x ऐसी रहेगा, 100 की गुणा 200 हो जाएगी तो 200 हो जाएगा।
बटे 24। ऐसा ही है, 2 से काट लो, ठीक है, या 4 से काट लो, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, कितना बचा 50 बटे 2 तिया 6 और ये 25, तो कितना आया 25/3% है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है या नहीं है? ये देखें अभी आ रहा है मजा। इसे तेज कर सकते थे ऐसे, आप कुछ भी नहीं रखा था, पर अगर बिगिनर हैं तो पेन चलाएं और जानते हैं तो माइंड चलाएं, दिमाग में करें सारी कैलकुलेशन। दोनों चीज़ों के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा है 2000 के 5% का 5% कितना होगा। अब देखो 2000 का 5%, दिमाग में कैलकुलेशन करो, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से देखो, फील करो। ये तो लिखोगे ना 2000 गुणा 5/100 गुणा 5/100, यही तो लिखोगे। तो इस चीज़ को दिमाग में फील क्यों नहीं कर सकते कि इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे? कर सकते हो, इससे ये कट जाएगा, इतना तो फील कर सकते हो ना? कर सकते हैं। 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 5 बचा। ये चीज़ माइंड में भी फील हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं बस। ये चीज़ माइंड में फील हो सकती है, कैसे? देखो 5/100 फील करो, 100 खत्म कर दो 2 जीरो से, और यहाँ का 100, या फिर ऐसा समझ लो कि इसे आप डायरेक्ट ये लिख लो कि 2000 गुणा 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 पंजे 20, 5 बचा। आप कैसे भी कर लो, फास्ट करना है, सोचना ज़्यादा है। माइंड में जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। क्या आंसर आया इसका? 5, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया है या नहीं? अगला क्वेश्चन लिखा है 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा। तो फिर से देखो, 500 का 20% का मतलब है 20/100, या इसे 20/100 ना मानकर ये मानो कि 20/100 होता तो 20 से 100 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 1/5। इसे क्या सोच सकते हो? 1/5 ऐसे लिख सकते हो ना, 500 का 1/5, 15 बटे का मतलब है 5 तिया 15, और 100 का काटेंगे तो 20 बार कटेगा, और इसका मतलब 1/10। इतना कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये बताइए। अब काट लो आगे का सवाल। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा? 3/2 बचा। 3/2 का क्या मतलब होता है? 1.5, 1.5। कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे कर दिया, तो आओ देख लो, कोई बात नहीं है। 500 का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100, 15% का मतलब 15/100, और 10% का मतलब 10/100। सही है, 10 × 10 ऐसा हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 से काटा 20, 20 × 21 20 पंजे। तो हमने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया, और बल्कि इससे अगला स्टेप भी स्किप हो सकता था, डायरेक्ट 1.5 आंसर आ सकता था। क्लियर है भी ये नहीं? आंसर क्या आएगा? कितना बचेगा? यहाँ से भी 3/2 बचेगा, इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 1.5। यही आपका आंसर बन जाएगा बड़े आराम के साथ। आई होप सो अब सवाल आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन की दुनिया ही अलग है, और इसे सीख लिया तो DI एक चैप्टर होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर चार्ट बने हुए होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है ना। तो वो उस सवाल में भी कैलकुलेशन की हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यह अगला सवाल आपके पास आपके कंप्यूटर स्किल पर। किसी संख्या के 30% का 5% 18 है। हमें नहीं पता कौन सी संख्या, तो संख्या क्या मान लो? x। तो x का 30% का मतलब 3/10, 5% का मतलब 1/20, क्योंकि 5 से कट जाएगा 100, बराबर कितना है? 18 है, ये कह रहा है। अब बताओ, अच्छा यहाँ सॉरी 15% है, ये 15% है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 तिया 15 और 20। क्लियर है? क्योंकि 15% क्या बनेगा? 15/100, 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे 20, 3/20, तो डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, अब कर लेते हैं। 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 20 और 10 की गुणा करूंगा 200, 200 की गुणा 2 से करूंगा कितना आएगा? 400। ऑप्शन में है क्या? हाँ जी सर है, ऑप्शन नंबर ई में हैगा। हो गया सब? एकदम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अब ये आपको फैसला करना है कि आप कितना इसमें पोटेंशियल अपना दिखा पा रहे हैं, कितना ज़्यादा माइंड इसके अंदर आप दिखा पा रहे हैं। सही है या नहीं? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मज़ेदार सवाल है सारे के सारे। लिखा है 130 का x% इतना है, तो यहाँ x% की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 गुणा x/10। अब देखो सर ये कैसे आ गया? देखो इसका मतलब यही तो है ना, 130 गुणा x/100
तो 0 से 0 कट जाएगा, उसे माइंड में काट लिया, इतना लिख दिया, कितना बना 10.4। 10 की गुणा इससे करूँगा तो 104 बन जाएगा, तो 13x, इन दोनों की गुणा 13x, इसकी गुणा करूँगा तो 104 बन जाएगा, पॉइंट हट जाएगा 10 से गुणा करने पर ही। आपको मालूम होगा 13 का पहाड़ा याद है या नहीं, ये मुझे बता दो, याद होना चाहिए। कितना आंसर आया 8, 13 8 104 होते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या आंसर आया 8, ऑप्शन नंबर बी। हो रहे हैं तेजी से या नहीं हो रहे, ये सवाल है, तेजी से सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो एकदम लिखा है x का 30% 72 है, तो x की वैल्यू बताओ। ये कह रहे हैं x का कितना है, ये रहा 72, काट दो, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौक 12, गुणा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 240 आ गई। ऑप्शन नंबर बी लगा दो, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा देर रुकने की, सवाल वैसे भी इजी था ये वाला, पर ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर हुआ। अगले पे चलते हैं, लिखा है अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। पहली बात एक देख लेंगे, जब क्वेश्चन पढ़े तो कायदे से पढ़ें। कई बार बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते और भयभीत हो जाते हैं। बच्चे यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहाँ से नहीं, क्वेश्चन बच्चे यहाँ से शुरू होता है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे गलत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है लगभग, और आप दिमाग में ये चकराते रहोगे यार फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ तो आंसर पूरी वैल्यू है तो पूरा कटना चाहिए, पूरा कटेगा ही नहीं। उन्होंने शुरू में बता दिया कि आंसर किस में देना है, लगभग में देना है, अप्रोक्सीमेट, मतलब सवाल कहीं भी पूरा नहीं कटेगा। मतलब कि ऐसा समझ लो अगर आंसर आया आपका 59.89 तो आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा, मतलब कि ए। बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए लाइन को पढ़ा करें। बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं समय बचाने की कि सवाल नहीं पढ़ते पूरा, और फिर उस चक्कर में आंसर क्या लग जाएंगे, नन ऑफ दिस, और खेल खत्म। 1 नंबर गया, नेगेटिव मार्किंग के 0.4 भी गए। ठीक है, तो इस चीज़ से भी बचेंगे आप लोग। ये मैं सारी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ आपको, ताकि आप अपना समय बचा पाएं और किस्मत भी। आइए सवाल को सोल्व करते हैं। अब देखो सवाल को हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना तो डायरेक्ट करो ही करो। 8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 1 गया 9, तो डायरेक्ट 934। जरूरत होना इस लाइन को दोबारा लिखें, बच्चे सवाल भी उतारते हैं, ऐसा ना करें कभी भी। क्लियर है नहीं? इसके स्थान पर x मान लो, x बटे 100, ऐसे ही होगा, का मतलब गुणा, यहाँ पर बचा 960 प्लस 161 और √5। अब देखिए बच्चे दो चीज़ से बहुत घबराते हैं, एक तो पॉइंट से बहुत घबराते हैं, दूसरा रूट से बहुत घबराते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आपको बताया है कि आंसर अप्रोक्सीमेट में आएगा, तो सबसे पहले तो √5 की वैल्यू निकालो आप, क्योंकि कहीं भी सवाल में रूट में आंसर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसे सोल्व करना आपको पड़ेगा। तो √5 की वैल्यू कितनी आएगी ये सबसे पहले निकालो। अगर यहाँ पर √4 होता, यहाँ पर √4 होता तो क्या वैल्यू आती 2, फिर तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिलहाल क्या है बच्चों 5 है, तो इतना भी अप्रोक्सीमेट में मत ले लेना, कभी गलती से यहाँ पर 4 लिख के सोल्व करने लगो, इतना भी मत लेना। ठीक है ना? अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है पॉइंट के बाद के 2 या 3 संख्या। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि तुम एक ही संख्या को उड़ा दो, और वो भी रूट की 2 संख्या को उड़ाने का मतलब 4 संख्या लिखी है, इसे उड़ाने का मतलब है कि आपने करीबन 150-2 नंबर का गड़बड़ कर दिया। इतना नहीं होता अप्रोक्सीमेट में भी। ठीक है ना? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 5। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि रूट को कैसे सोल्व करें। अब आप में से अगर रूट को सोल्व करना आता होगा देन फाइन, नहीं आता होगा तो दिक्कत पड़ेगी। आओ एक बार मैं दिखा देता हूँ बेसिक से कि रूट को सोल्व कैसे किया जाता है। तो पहली बात तो ये सिंगल डिजिट है, तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, जितना ऊपर संख्या है, कितना बना 4। अब यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हैं, पर 1 0 बढ़ाने से काम नहीं बनना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 0 और बढ़ाना पड़ सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है ये सीख लीजिए। यहाँ पर जो डिजिट लिखी जाती है, यहाँ पर भी वो डिजिट लिखी जाएगी। जैसे मैं एक संख्या लिखूँ, मैंने लिखा 144, समझो इसे, मैंने लिखा 144। अब इसे क्या है, ऐसी संख्या से भाग देना है, आपस में ऐसी संख्याओं से गुणा करना जो 144 है। तो यहाँ भी 12 लिखा और यहाँ भी 12 लिखा, तो 12 और 12 की गुणा कितनी आएगी 144। जैसे मैंने लिखा 36, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 6 6 36। बात समझ रहे हैं? जो यहाँ लिखा जाएगा वही ऊपर भी लिखा जाता है। तो अगर मान लो एक ही 0 लगाया तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि आप, तो यहाँ आएगा 2 और 2 4, ये जोड़ लिया जाता है। क्लियर है? 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब देखो 4 से 1 को तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लिया, पर 1 0 से भी बात नहीं बनेगी। अगर आपको ये आता हो तो
तो क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, कितना हो गया 100। अब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे और यहाँ पर जो लिखेंगे वो एक जैसी संख्या होनी चाहिए। मानो मैंने यहाँ लिखा 2, तो यहाँ भी कितना लिखूंगा 2। इसका मतलब 42 दूना, 42 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया 84। आपको ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो इतना ही समय लगेगा जितना अब लग रहा है, वरना ये काम ओरली हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन तब। तो अब ये माइनस कर लेते हैं, कितना जाएगा, यहाँ बचा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, कितना बना 16। यहाँ पर कितना लिखा था 2, तो 2 ही ऐड कर दो, कितना बना 44 बना। क्लियर है, कितना बना 44। तो कम से कम कितना बनना है ये 2.2। 5 को क्या लिख सकते हो 2.2, या ये 2.3 तक चला जाएगा जब आगे कैलकुलेशन करोगे। तो अब देखो 161 को 2.2 से अगर आप गुणा करेंगे तो ऑलमोस्ट 360 के आसपास संख्या आएगी। किसके आसपास आएगी, 360 के आसपास। परफेक्ट नहीं आएगी, याद रखना। तो अब इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हो 360, ये सीखना है। क्यों, क्योंकि बात हो रही है लगभग में। प्लस अब जो कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हो वो करो, 960 बटा 100 बराबर 934। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, काट लेते हैं। और कुछ कट रहा है नहीं, चलिए 96/10, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 0 गया 0, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो एक कैरी कर लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, 8 में से यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया, सॉरी 3 गया तो कितना बचा 5, 570। अब इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, कर लेते हैं यहाँ पर साथ में x भी है, तो x = 570 × 10/96। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे 4 था सॉरी। अब इस कैलकुलेशन को करना, देखिए यही सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन का मेन मुद्दा कहाँ से आता है, कैलकुलेशन से। आप कैलकुलेशन कितना अच्छा कर पाते हैं, सारी की सारी चीज़ इसी पर डिपेंड है। एक बार इसका कैलकुलेशन वीडियो रोक कर जरा बहुत तेज़ी से करके दिखाइए कि इसका कैलकुलेशन कितना आने वाला है इस संख्या का। इस संख्या को अगर सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कर कर क्या संख्या बनने वाली है इसका करके बताएं। तुरंत से पहले अगर कर सकते हैं तो जरूर करके दिखाएं एक बार। आइए आगे कर लेते हैं वीडियो पॉज करके। तो क्या लिखा है हमारे पास 574 × 10/96। आप चाहे तो छोटी छोटी संख्या से, अगर आप बिगिनर हैं तो छोटी छोटी संख्या से काट कर इसे स्टार्टिंग अपना दे सकते हैं। जैसे कि 2 से काट लें, 3 से कट हो रहा है तो 7 5 12 वो 16, चलिए 3 से कट नहीं होगा तो 3 से नहीं काट सकते। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो बना 287 × 5/24। इसका कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 59.76 आएगा। कितना आएगा 59.76। इसे क्या बोल सकते हैं आप 60 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 60। तो आंसर क्या होगा ए। अभी आपने देखा कि हमने पिछले सवाल में अच्छा समय बचाया, लेकिन ये सवाल है ही ऐसा जहां आपको समय देना पड़ेगा, पर यहाँ भी आप थोड़ा थोड़ा समय बचा सकते हैं। आइए देखते हैं वो थोड़ा थोड़ा समय आप कहाँ से बचा सकते हैं, इसी चीज़ को देखना है यहाँ पर अब, ठीक है ना। जो थोड़ा समय बचेगा वो बचेगा कैसे, देखिए आपको ये जो है रूट वैल्यू अच्छे से आनी चाहिए। रूट वैल्यू को यहाँ पर जो हमारा सारा खेल था रूट वैल्यू को था, तो यह आपको बहुत तेज़ी से आनी चाहिए। जितना समय यहाँ लगना चाहिए उससे कम लगाएं, बस यही इस सवाल का कॉन्सेप्ट था। चलते हैं अगले सवाल की। आखिरी सवाल है आज का, देखते चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप बिल्कुल, अगर देख रहे हैं तो। किसी संख्या का 18% तो x गुणा 2 × 18, 2 50 बचेगा बराबर 75 है, और 75 का भी क्या बताना है 12% बताना है। ये सोल्व करना है। यहाँ कन्फ्यूजन हुआ हो तो ऐसे लिख देता हूँ, 18/100 सही है। अभी 100 से 100 कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर इसी सवाल में ऐसे कर सकते हो, बीच में बराबर है तो 100 से 100, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब कर लेते हैं 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50, तो वो संख्या क्या है सर जी 50 से ऑप्शन नंबर ए है। तो अब ये देखिए ये था आपका आज का सिंप्लीफिकेशन, जहाँ पर परसेंटेज के आधार पर ज़्यादा सवाल हमने करे हैं। अभी परसेंटेज की और भी क्लास आएंगी, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लग रहा हो तो। तब तक के लिए बाय बाय। जब तक आए अगली वीडियो, आपका दिन शुभ हो।